दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएल की। तो बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियम लीग, ये हम सभी जानते हैं कि आजकल काफ़ी सारे विवादों में घिरी पड़ी है और काफ़ी सारी चर्चाओं में भी है, अनफॉर्चुनेटली नॉन क्रिकेटिंग रीज़नों की वजह से। तो या फिर वो बस ड्राइवर की जो उसको पेमेंट था बस ड्राइवर का वो ना मिलने की वजह हो, या फिर क्रिकेटर्स ने जो बीसी बोर्ड पे जो प्रेशर डालने की कोशिश करे कि प्लेयर की पेमेंट दो उसका हो, या फिर कुछ रेडिकुलस डिसीजंस हो, या फिर कोई और वजह हो। बांग्लादेश प्रीमियम लीग करंटली काफ़ी सारे विवादों में घिरा पड़ा है। तो उसमें से एक ये जो मैसिव वाइड्स की बात हो रही है, जो बहुत बड़े बड़े वाइड्स डाले गए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो बात है वो जैरोड टिम्बर, ये जो है महाशय, ये बहुत अच्छे यूट्यूब स्ट्रीमर है और बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट भी है, और इनका खुद का क्रिकेटिंग चैनल है। तो इन क्रिकेटिंग चैनल उस चैनल पे इन्होंने पहले ही इसके ऊपर बात कर रखी है। बट ये वीडियो देखने के बाद जब मैंने थोड़ी कोशिश की कि इसके कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे, कुछ लाइव वीडियो, तो वो मुझे मिला नहीं। और फिर वो ढूंढने के बाद थोड़ी और जानकारी मेरे सामने आई, तो वो मैं यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी लिंक्स वगैरह है वो मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा। तो बात हो रही है बांग्लादेश प्रीमियम लीग की 2025 की इस मैच की, जो 11th मैच था, जो ढाका वर्सेस रांगपुर के बीच में खेला गया था। और ये सिलहट में हुआ था ये मैच, जनवरी 7 2025 को हुआ था। और ढाका कैपिटल ने पहले बैटिंग ली, बल्लेबाजी की और 111 रन बनाए। और फिर रायपुर राइडर्स ने आसानी से ये मैच 13.2 ओवर में ही जीत लिया था, 113 रन पे सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। यानी रांगपुर ने ये मैच 7 विकेट से जीता था और 40 बॉल रख के जीता था। तो एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी क्या है कि ये जो स्कोर कार्ड हम देख रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट। 111 रन चाहिए थे, वो आसानी से 113 पे 3 विकेट डाल के रांगपुर राइडर्स ने बना लिए। तो एग्जैक्टली ऐसा ये मैच में क्या हुआ, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। बट ये जानने के पहले हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि बेटिंग क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले बेटिंग मतलब, अब मुझे भी स्पोर्ट्स बेटिंग के बारे में ज़्यादा पता है नहीं, क्रिकेट बेटिंग क्या होता है और कौन से साइट पे जाके क्या करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो जो तो बेटिंग के बारे में मुझे ज़्यादा पता है नहीं, और स्पोर्ट्स बेटिंग के बारे में मुझे कुछ पता है नहीं। तो जैरो ने जो बातें की है बेटिंग के बारे में, वही मैं यहाँ पे दोहराऊंगा, उसी को रिपीट करूँगा। लेकिन उसके पहले एटलीस्ट मुझे भले बेटिंग समझ में ना आए, बट मुझे डेफिनेटली चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़रूर समझ में आती है, और किस चीज़ पे बेटिंग कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो समझ में आती है। तो पहले हम कोशिश करते हैं उसे समझने की कि ये बेटिंग होता क्या है, चांसेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और उसका खेल के साथ क्या रिलेशन है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल कॉइन लेते हैं जिसके एक साइड पे हेड है और एक साइड पे टेल है, और शोले वाला कॉइन नहीं जिसके दोनों साइड पे हेड है, राइट। और ये कॉइन ध्यान में रखेंगे, ये कॉइन भी शायद बाद में पिक्चर में आ जाए, ओके। और इस कॉइन को हम 5 बार उछालेंगे, राइट। वी विल टॉस दिस 5 टाइम्स, 5 बार इसको टॉस करेंगे। और अगर पांचों बार हेड्स आ गया तो आप जीत गए, लेकिन अगर उसका उल्टा हुआ यानी एक बार भी अगर टेल आ गया तो मैं जीत गया, राइट। और अगर आप जीत गए तो आप मुझे $100 दोगे, और अगर मैं जीत गया तो मैं आपको $100 दूंगा, राइट। अगर इस तरह का खेल खेलना है या इस तरह की बेट करनी है, तो इसमें बेट क्या हुई कि 5 बार टॉस करेंगे और 5 बार लगातार हेड आ गया तो आप जीत गए, ये बेट है। तो क्या ये बेट सेंस बनती है इस बेट का, कुछ सेंस बनता है इसका, क्योंकि 5 बार टॉस करने के बाद हर बार हेड आने का जो चांस है वो 32 में से 1 है। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/32 जिसे हम कहते हैं। तो सीधी बात है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ये होने के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब 1/32 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर हम ये पूरा का पूरा खेल 32 बार खेलेंगे तो एक बार आप जीतोगे, तो ये तो मतलब नहीं बनता, मतलब आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के बेट नहीं लगाते। तो इसका स्पोर्ट्स में क्या मीनिंग होता है, तो अगर क्रिकेट के हिसाब से अगर कोई उदाहरण देना चाहिए, एग्जांपल देना चाहे, तो इमेजिन कीजिए कि कोई छोटी टीम है जो कभी इंटरनेशनल मैच खेली नहीं है, जैसे कि अजरबैजान। अरे नहीं भाई, ये अजर नहीं, अजरबैजान, हाँ, देश अजरबैजान। अगर
ये देश की जो टीम है वो किसी बड़े टीम के साथ अपना मैच खेल रही है, और वो भी पहला मैच खेल रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो हमें पता है कि बहुत बड़ी टीम है क्रिकेट की, उसके साथ खेल रहा है। तो क्या अजरबैजान के जीतने पर बेट लगाना सेफ है? तो ऑफ कोर्स नहीं है, राइट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99.99% चांसेस होंगे ऑस्ट्रेलिया के जीतने के। तो अगर आप अजरबैजान के जीतने पर बेट लगाते हैं तो ऑफकोर्स आप अपना सारा पैसा हारने वाले। बट क्या इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने पर बेट लगाए? तो वो भी सेंस नहीं बनता, राइट, क्योंकि अगर अजरबैजान के जीतने पे कोई पैसे नहीं लगा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने पे पैसे लगे क्या होगा? क्योंकि आप जितने पैसे लगा रहे हो उतने ही पैसे आपको वापस मिलेंगे, राइट। अगर बेट के ऑपोजिट साइड पे कोई पैसे नहीं लगा रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे कहाँ से? तो ये केस में भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया पे पैसे लगाते हो तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, उल्टा आपकी बेटिंग की जो फी है वो कट होकर चली जाएगी। तो ये सेंस नहीं बनता। तो बेसिकली ओवरऑल ये होता है कि जो चीज़ से जो बेट हारने के या जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा या बहुत कम होते हैं उस पर बेटिंग करने का सेंस नहीं बनता। तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो ऐसी चीज़ पे बेटिंग नहीं करते, वो नॉर्मली ऐसी चीज़ पे बेटिंग करते हैं जिसके चांसेस 50-50 हो, 50 के या 50 के आसपास हो। तो ऐसी चीज़ें पे बेटिंग करना ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है या प्रोफेशनल समझा जाता है। ऑफकोर्स एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप बेट लगा सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। तो ये केस में अगर मेरे पाँचों के पाँचों अगर हेड आ गए, वो टाइम पे अगर मुझे रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूँ लेकिन पाँचों के पाँचों हेड आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, $100 से ज़्यादा, तो शायद मैं सोचूं, क्योंकि फिर मुझे रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है। तो ये केस में मिनिमम $3,200, $3,200 भी मिनिमम, यानी कि ये सिर्फ वो ये करने के लिए कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मतलब 3,200 भी मुझे जीरो सम गेम है, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मैं कुछ लॉस भी नहीं करूंगा, कुछ गेन भी नहीं करूंगा। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो 50-50 चांसेस वाले बेट्स होते हैं नॉर्मली उसको लिया जाता है। जो एक्सट्रीम में होते हैं, जो बहुत ज्यादा जीतने के चांसेस है या बहुत कम जीतने के चांसेस है, उनको लिया नहीं जाता। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो दिन था 7 जनवरी 2025 का। बांग्लादेश प्रीमियम लीग की 11वीं मैच खेली जा रही थी ढाका और रंगपुर के खिलाफ बीच में, और ये हो रही थी सीएलहेट में। ओके, और ये मैच में ढाका कैपिटल्स ने पहले ही बैटिंग करके 111 रन बनाए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं खराब बैटिंग परफॉर्मेंस, 111 रन कुछ नहीं होते T20 में। सेकेंड इनिंग में रंगपुर राइडर्स जीतने के पूरे पूरे चांसेस थे। तो अब सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, तो देखिए सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, इससे पहले ये जानते हैं कि बैटिंग कैसे होती है। तो बैटिंग जो होते हैं वो ऑल ऑफ कोर्स जीतने और हारने पे भी होती है, कि अगर ये टीम जीती तो उसके ऊपर कुछ बेट लगाई जाएगी उस तरीके से। लेकिन हर ओवर में कितने रन बने, राइट, उसके ऊपर भी बैटिंग होती है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं, राइट, जैसे कि 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर और 20 ओवर, इन ओवर की बैटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं, राइट, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं एक इनिंग के, तो इनके ऊपर भी बैटिंग लगाए जाते हैं। तो इस मैच में जो सेकेंड इनिंग थे, राइट, वो सेकेंड इनिंग में 10 ओवर में 78.5 का टारगेट रखा गया था कि दूसरी टीम जो है वो 78.5 रन बना लेगी 10 ओवर में, दूसरी बैटिंग करने वाली। अब ये बेट कब लगी, मैच के पहले लगी, मैच के दौरान लगी, मैच के बाद लगी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले कह चुका हूँ कि ये बैटिंग के क्रिकेट बैटिंग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। बट ऐसा लगता है कि ये मतलब स्कोर देखे 78.5 10 ओवर में, जब आप 113 चेज कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले ही डिसाइड हुआ था मैच के पहले और इनके पहले भी, कि ये स्कोर होगा 10 ओवर पे 78.5, क्योंकि 113 रन तो बहुत ही, 111 रन, राइट, 111 रन तो बहुत ही कम होते हैं, राइट। तो अगर कोई सेंसिबल बेट बनती होगी तो वो शायद 70 वगैरह कुछ बनती होगी, बट 78.5 यानी ऑलमोस्ट 80 रन, राइट, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, राइट। 111 जो चेज करने वाला टीम, उस टीम के हिसाब से तो 10 ओवर में 78.5 की बेट लग चुकी थी। मतलब अगर आप इसके ऊपर बेट लगाते हो, मतलब दो तरीके से, अगर आप इसके ऊपर बेट लगाते हो और नहीं लगाते, राइट, मतलब आप कह सकते हो कि 10 ओवर में 78.5 नहीं बनेंगे और दूसरा 10 ओवर में 78.5 बनेंगे। और ऑफकोर्स 78.5 भी थोड़ा ऑड नंबर है, मुझे भी नहीं पता ऐसा हाफ नंबर क्यों है, होगा शायद उसके पीछे कोई मैथमेटिक्स वगैरह, मैं नहीं जानता, बट ये उस दिन हुआ था और ये जैरेड के हिसाब से ये 78.5 का नंबर लगा था।
तो अब सेकेंड इनिंग में 8 ओवर, जैसे ही 8 ओवर कंप्लीट हो गए, रन थे 54 फॉर 1, मतलब 54 रन देके एक विकेट ऑलरेडी गिर चुकी थी और 58 गेंद में महज 72 बॉल्स में महज 58 रन चाहिए थे, 58 रन चाहिए थे, मतलब जो आसानी से आ सकते हैं, हम सबको पता है। रिक्वायर्ड रन रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं था, 4.83 का था और करंट रेट भी 6.75 का था। तो अब हमने देखा कि 10 ओवर में 78.5 की बेट लगी थी। तो अगर आप ये डिफरेंस देखें राइट, तो 79 पकड़ के चलते हैं राइट, 79 माइनस 54 यानी ऑलमोस्ट 25 रन राइट, मतलब 2 ओवर में 25 रन अब बनने चाहिए राइट। अगर किसी ने उसके ऊपर बेट लगाई है यहाँ 78.5 से ज़्यादा रन बनेंगे, इसका मतलब 2 ओवर में यहाँ पे 25 रन बनने चाहिए थे। बट वही होता है, मतलब अगर आप थोड़ा सोचोगे क्रिकेटिंग सेंस में कि जो पहली बैटिंग कर रही है वो टीम अच्छे पोजीशन में है, तो वो 2 ओवर में इतने रन क्यों बनेंगे। और ये एंड ये भी आप सोच के चले कि ये 10 ओवर में 80 रन जो है वो कोई विनिंग टारगेट नहीं है राइट, ये बैटिंग का टारगेट है। देयर इज नो वे कि प्लेयर्स को ये बात पता हो जो वहाँ पे खेल रहे राइट। तो मतलब अगर आप सोचे कि मैं बैट लगा रहा हूँ तो 2 ओवर में 25 रन चाहिए राइट, अगर वो बैट कंप्लीट होने के लिए, जीतने के लिए भी नहीं, बैट कंप्लीट होने के लिए। और तो कोई जो दूसरी इनिंग में क्रिकेट टीम है जो खेल रही है, जो अच्छे पोजीशन में है, जिसको बहुत कम रन्स चाहिए जीतने के लिए, वो इतनी फास्ट क्यों खेलेगी? दैट इज द थिंग राइट, क्यों खेलेगी इतनी फास्ट और क्यों रेस लेगी? तो फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ राइट। तो इसके बाद 8वें ओवर जो होता है, जो मोसादेक डाल रहे हैं, वो बॉलिंग डाल रहे हैं और पहले 2 गेंद तो अच्छे डालते हैं, पहले गेंद में 1 रन आते हैं, दूसरे गेंद डॉट जाते हैं, तीसरे गेंद में छक्का आ जाता है। हेल्स उनको छक्का मार रहा है और हेल्स अगर आप देखोगे तो 38 पे था 8 ओवर के पहले, तो अभी इस पॉइंट पे वो 44 पे खेल रहा है और अच्छा खासा सेटल्ड बैट्समैन। और वही सेटल्ड बैट्समैन है सईफ हसन भी सिर्फ 11 बॉल खेल चुका है और मतलब इतना सेटल्ड नहीं है जितना एलेक्स हेल्स है। मतलब 11 बॉल हम भी जानते हैं कि इतने गेंदे नहीं होते सेटल होने के लिए। अब अगली गेंद में हेल्स आउट हो जाते राइट, विकेट दे देते और 44 पे आउट हो चुके एलेक्स हेल्स। ओके, अब ये मोमेंट पे भी आप सोचिए कि कितने रन हो चुके हैं, 54, 55 और 60 रन हो चुके राइट। अभी भी 19 रन की जरूरत है वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए। फिर एक बार बता रहा हूँ, ये कोई जीत का टारगेट नहीं है, ये सिर्फ एक बैटिंग का टारगेट है जो बैटिंग साइड पे रखा गया है। उसके लिए अभी 8 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। ओके, तो अब एटलीस्ट ये पॉइंट पे तो कोई ये बेट नहीं लगाएगा राइट कि 8 गेंदों में 20 रन हो जाएंगे। वो टीम मारेगी जिसका अभी भी कोई बैट्समैन आउट हो चुका है और जो भी सेट बैट्समैन था वो 8 गेंदों में 20 रन मारेगी, ये बेट कोई नहीं लगाएगा। बट एज पर जैरोड वो बैटिंग साइड पे, मतलब जो भी बैटिंग साइड पे या वॉट एवर जो भी बैटिंग हो रही थी वो कंटिन्यूस हो रही थी। इवन ये पॉइंट पे भी बेट लगा रहे थे लोग, ये पॉइंट पे भी लोग बेट लगा रहे थे कि 10 ओवर में वो टारगेट जो 78.5 का है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट पे तो मतलब बहुत ही कम सेंस बनता है उस टारगेट का। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद ये होता है कि 5वें गेंद पे 1 ही रन आती है राइट, और इफ्तिकार जो है, जो नया बैट्समैन था, वो 1 रन निकाल के सैफ हसन को स्ट्राइक पे ले लेता। अब सैफ हसन जो इतने सेट नहीं है बट ठीक है, थोड़ा बहुत खेल चुके, ऑलमोस्ट 2 ओवर तक खेल चुके। तो अब मोसाडेक ये स्पिनर है राइट, और ये 5 रन वाइड में देते हैं, लेग साइड पे वाइड बॉल डाल के 5 रन वाइड में जाते हैं, यहाँ पे लेग साइड में बॉल डाल के। ओके, और फिर छठा गेंद वापस डॉट बॉल जाता है। ओके, तो अभी देखिए क्या हुआ, ये पूरे ओवर में 13 रन आ गए। ओके, और अगर आप ये 5 वाइड निकाल दो तो इसमें सिर्फ 8 रन आए थे, लेकिन ये 5 वाइड की वजह से ये पूरे 13 रन बन चुके हैं और अब 67 फॉर 2 है। और अभी भी आप वो टारगेट को देखिए राइट, 67 जो 78.9 या 79 था, अभी भी 12 रन चाहिए, 1 ओवर में 12। तो अभी भी कोई सेंस नहीं बनता उसके ऊपर बेट लगाने का। बट ये टाइम पे भी बेट लगाई जा रही थी, जैरोड के हिसाब से ये टाइम पे भी बेट लगाई जा रही थी और बड़ी बड़ी बेट्स लगाई जा रही थी इस मैच के ऊपर। 78.5 टारगेट कंप्लीट होगा 10 ओवर में। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अब 10वीं ओवर जो है वो अलाउद्दीन जो है वो बॉलिंग करने आते हैं। ये
मीडियम स्पेसर या फास्ट बॉलर है, मैं एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, बट पहली 4 गेंदें देखिए आप ये कैसे डालते हैं। पहली 2 गेंदें तो डॉट डालते हैं वो इफ्तिखार को। इफ्तिखार जो है वो नया बैट्समैन है, राइट। फिर इफ्तिखार तीसरे गेंद पे 1 रन निकाल के सैफ हसन को देता है। सैफ हसन जो अब तक मेरे ख्याल से फिर 12 गेंदे थे, राइट, 14 या 15 गेंदे हो चुके, वो एक चौका लगा देते हैं, राइट। अब क्या होता है, अब मतलब ये स्टेज पे आप देखिए जो 4 और 1 5 रन हो गए थे, राइट। और तभी कितने हुए थे 9 ओवर में, तभी 12 रन चाहिए थे, राइट। मतलब अभी भी 7 रन चाहिए, बराबर 2 गेंदों में 7 रन चाहिए, राइट। अब ऑलरेडी जो 4 मार चुका है बैट्समैन, वो 2 गेंदों में 7 रन मारने के लिए क्यों जाएगा। बट फिर भी ये पॉइंट पे भी मतलब 2 गेंदें डॉट हो चुकी है, इसके बावजूद भी बेट लग रही थी 10 ओवर पे 79.5 बनेंगे। ये थर्ड बॉल पे भी गेंद बेट लग रही थी, और ये फोर्थ बॉल पे भी बेट लग रही थी कि 10 ओवर में 79.5 कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। ये इसके ऊपर अभी भी बेट लग रही थी। मतलब ये पॉइंट पे तो आप देखिए कि 2 गेंदों में 7 रन चाहिए, राइट। अगर वो बेट कंप्लीट होने के लिए मतलब देयर इज नो वे कि सैफ हसन को, इफ्तिखार को या अलाउद्दीन को पता है कि ये सारे बेटे चल रही हैं वहां पे, फिर भी लोग बेटे पे बेट लगाई जा रहे हैं। मतलब वो उस पर बेट लगाई जा रहे हैं कि 79.5 कंप्लीट होंगे, ये जारोड कह रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। अभी जो है यहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। तो अब यहां पे होता है क्या है कि अगली गेंद में जो सैफ हसन थे, जो मतलब काइंड ऑफ हाफ सेट हो चुके थे, राइट। उन्होंने 11 गेंदें खेली थी, राइट, तभी, और अभी 4 मार चुके, वो आउट हो चुके। अभी वो 5वें गेंद पे आउट हो गए, राइट। और वो भी मेरे ख्याल से छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। वो भी ऑलरेडी चौका मारा था वो 6 मारने गए, और वहां पे वो हाथ में कैच देके आउट हो गए, राइट। तो अब क्या होता है इसके बाद, अब आप सोचिए, एक गेंद में 7 रन चाहिए, एक गेंद में 7 रन चाहिए सिर्फ वो बेट कंप्लीट होने के लिए कि 10 ओवर में 79 रन कंप्लीट हो गए, उसके लिए एक गेंद में 7 रन चाहिए। अब आप सोचिए एक गेंद में 7 रन बनाने के चांसेस क्या है, ऑलमोस्ट नल के बराबर, राइट। अगर वो 9 बॉल डालता है और फिर दूसरे बॉल पे 6 चली जाती है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ तो 7 रन बनते हैं, राइट। 10वीं ओवर चल रही है, और मतलब देर इज नो वे कि बॉलर ऐसा कुछ करे, क्योंकि आपके पास टारगेट भी कम है। आप चेज में मतलब बहुत कम आप रन डिफेंड कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसे सब चीजें बॉलर नहीं करेगा। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद ये होता है कि अलाउद्दीन जो है वो वाइड बॉल डालते हैं और उसमें 5 रन चले जाते हैं, राइट। ये वाइड बहुत ही बड़ा वाइड था, ये लेग साइड में बहुत ही बड़ा वाइड था, और जो इसमें 5 रन चले गए। इनफैक्ट जो कमेंटेटर था, वो कमेंटेटर ये कहता है कि कौन से पिच पे बॉलिंग डाल रहे हैं भाई, ये दूसरे पिच पे बॉल कर रहे हैं क्या, ऐसे ही कमेंटेटर ने बोला हुआ है। तो मैंने लिंक भी दी हुई है हाईलाइट्स के, और वो कमेंटेटर क्या कह रहे हैं वो आप क्लियरली सुन सकते हैं ये पॉइंट पे। तो ये अलाउद्दीन जो है वो बहुत ही बड़ी वाइड गेंद डाल देता है, और इसमें 5 रन आ जाते हैं, ओके। और ये वाइड गेंद भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। अब देखते हैं हम ये कितनी बड़ी वाइड गेंद थी। ये देखें, ये वाइड गेंद थी, यहाँ पे, यहाँ से बॉल छोड़ी है, यहाँ पे टप्पा खा के यहाँ पे चली गई। मतलब आप देखिए कितनी गैप है दोनों के बीच में, और ये वाइड गेंद मतलब ये सीधा बाउंड्री पे चली गई है। मतलब वाइड में 5 रन मिल गए। आप देख सकते हैं इजीली कि कितनी वाइड गेंद है ये जो कोई क्रिकेट खेलता है उसे पता है कि ये इतनी बड़ी वाइड गेंद मतलब बहुत मुश्किल होती है। अगर कोई हाथ से गेंद छूट उठ जाए तो ही ऐसी वाइड गेंद चली जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिकेटिंग एक्सप्लेनेशन मुझे सूझ रहा है कि वो है कि बॉलर जो है वो उसके पहले ये साइड से डरा था, विकेट के ये साइड से, बट क्योंकि लेफ्ट आर्म बैट्समैन आ गया इसलिए वो ओवर द विकेट आ गया। बट फिर भी इतना बड़ा वाइड थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। अब एक वाइड डाल के 5 रन देने के बाद उसका आगे वाली गेंद जो है वो भी अलाउद्दीन वाइड ही डालते हैं, और ये लेकिन ऑफ साइड में वाइड होता है, ओके। और ये वाइड देखते हैं कितना बड़ा वाइड है। तो ये वाइड देखिए, यहां से गेंद छूटी, यहाँ पे टप्पा गिरे गेंद का, देखिए ये वाइड की लाइन है और टप्पा यहाँ पे गिरे, और ये गेंद यहाँ से पूरी बाहर से चली गई। तो मतलब यहाँ से यहाँ इतना बड़ा वाइड था, ये भी बड़ा वाइड था अगर ऑफ साइड के हिसाब से देखिए। ऑफकोर्स ये बाउंड्री पे नहीं चला गया क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं था, इसको कीपर पकड़ सकता था, इसको कीपर ने पकड़ लिया। बट ये भी देखिए काफी बड़ा वाइड था ये। तो अब एक बड़ा सा वाइड डालने के बाद जिसमें 5 रन आ गए, और एक वाइड डालने के बाद ऑफ साइड में जिसमें 1 रन आ गया, और एक वाइड डाला जाता है, ये लेग साइड में डाला जाता है और उसमें भी 1 रन आ जाता है, बट वो भी वाइड चला जाता है। मतलब कंटिन्यूस 3 वाइड बॉल डाले गए, और ये जो 3 वाइड बॉल है ये
कंट्रोवर्सी बन चुके हैं। और कंट्रोवर्सी इसलिए बन चुके हैं क्योंकि इवन 9.5 ओवर जहां पे एक गेंद में 7 रन की जरूरत है आपको टारगेट अचीव करने के लिए, मतलब जो 79.5 का बेट था, अब वही है कि ये टारगेट जो है वो एक बेट है, राइट। ये वर्चुअल टारगेट, ये कोई मैच का कोई टारगेट नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ये मतलब ये क्यों कंप्लीट होगा एक गेंद में 7 रन, राइट, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी 9.5 ओवर तक, राइट, मतलब लास्ट गेंद तक इसके ऊपर बेट लगाए जा रहे थे। जारोड ये कह रहा है कि इसके ऊपर लास्ट ओवर तक बेट लगाए जा रहे थे, लास्ट बॉल तक बेट लगाए जा रहे थे इसके ऊपर। ये कैसे मुमकिन है? एक गेंद में 7 रन चाहिए, कौन बेट लगाएगा ऐसी चीजों पर? लेकिन फिर भी इसके ऊपर लास्ट तक बेट लगाए जा रहे थे। और अगर आप एंड में देखिए तो फाइनली 10 ओवर में 80 रन बन जाते हैं, मतलब वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मतलब 2 ओवर में 26 रन बना के, 1 ओवर में 13 रन बना के ये जो बेट का टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है। और ये पूरी कंट्रोवर्सी है इसके पीछे। और जैरोड आगे जाके अपने वीडियो में ये भी कहता है कि जो प्रोफेशनल बेटर्स है, जो क्रिकेटिंग पे बेट लगाते हैं प्रोफेशनली, मतलब ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनली बेट लगा रहे हैं, मतलब उनको पूरा नॉलेज होगा कि गेम कैसे चलता है, क्या आता है। वो कहते हैं कि बीपीएल में वो बेट नहीं लगाते क्योंकि बीपीएल जो है वो क्रिकेटिंग सेंस से नहीं होता, मतलब वो बैटिंग सेंस से नहीं होता। इस तरह की चीज़ें होती है जहाँ पे बेट लगानी ही नहीं चाहिए, जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसके ऊपर बेट के ऊपर बेट लग रही है। एक बॉल में 7 रन चाहिए, नहीं हो सकता ये, इसके ऊपर बेट लग रही है। और यही पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है कि ये कैसे हो सकता है। और ऊपर से वो कंप्लीट भी हो गया, मतलब वाइड डाल के या छक्का मार के या जो कुछ है वो कंप्लीट हो गया। तो यही है कि ये कैसे मुमकिन है। और शायद इसी ऊपर अब जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो सोच रहा है। तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है ये वाइड बॉल के ऊपर। एंड बस यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पे एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी। और क्या जो डाउट्स जो क्रिएट होते हैं ये सब की वजह से, ये डाउट्स मैं आपको बताना चाहता था। और शायद इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, बस यही उम्मीद थी। प्लीज़ आई मीन मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्लेयर या किसी टीम के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी लीग के खिलाफ हूँ। मतलब प्लीज़ कमेंट सेक्शन को थोड़ा क्लीन रखिएगा। अगर कमेंट्स आ गए तो मेरे चैनल पे वैसे भी ज़्यादा कुछ हेट नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कोई देखेगा या नहीं देखेगा। बट अगर आप देखोगे तो प्लीज़ इसे एज ए इन्फॉर्मेशन देखिए, कोई एलिगेशंस वगैरह की तरह ना देखिए। और कमेंट सेक्शन को प्लीज़ क्लीन रखिए। तो थैंक यू वेरी मच, विल मीट।